हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बाईजाम इंस्टीट्यूट में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 जून का रिजल्ट आता है, जिस दिन लोकसभा का भी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। और ये बहुत बड़ा एक तरह का स्कैम हुआ है और इस स्कैम को हम पर्दाफाश भी करेंगे और इसमें ये भी हम बताएंगे कि कितना, कौन से स्टेट में, पूरे ऑल इंडिया में, आप किसी भी देश के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको आज हम बता देंगे आपका कितना कटअप रहेगा तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख ले कि हुआ क्या है इस एग्ज़ाम में, क्या चीज़ें हुई है, क्या इतना जो कंट्रोवर्सी हुआ है, क्यों हुआ है। तो सबसे पहले नीट का आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 जून को रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। जिसमें से सबसे शॉकिंग बात यह है कि 67 स्टूडेंट को 720 में 720 नंबर आता है और 6 जो स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है जो कि एक ही सेंटर पे पाए गए हैं और 2 स्टूडेंट का ऐसा केस हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 719 और 720 में आया है और एक का आया है 718 720 में। ये कैसे पॉसिबल है? आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन जब सही होता है तो 4 नंबर मिलता है, 4 मार्क्स मिलते हैं, और एक जब गलत होता है तो क्या होता है, -1 हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप एक आंसर को सही करते हैं और आपका एक मिस्टेक कर देते, एक गलती कर देते, सभी सही करते और एक गलत कर देते, तो आपका 715 नंबर आना चाहिए ना 720 में, ठीक है। लेकिन कितना आया है? 719 आया। अगर आप सभी क्वेश्चन को करते हैं और एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो आपका 720 में 716 नंबर आता है। बट ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है ये चीज़ें, ठीक है। और आगे बताएंगे हम इस वीडियो में कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ रहने वाला है। इससे पहले एक चीज हम लोग बात कर ले, रैंक और मार्क्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, नीट 2024, नीट मार्क्स और नीट रैंक। इतना रैंक आप, जैसे कि उस वीडियो में हमने दिखाया कि 667 जो स्टूडेंट है, 67 जो स्टूडेंट है 720 में 720 लाए हैं। अगर आपका 711 नंबर आ रहा है तो आपको रैंक मिलेगा 326। 705 अगर नंबर आपका आ रहा है नीट में तो 542 आपका मिलेगा। 701 आ रहा है तो 1600। देख रहे हैं कितना डिफरेंस हो जा रहा है 1-2 नंबर से। 700 नंबर अगर आपका आता है तो 1900 मिलेगा आपको, ठीक है, रैंक। 690 नंबर आता है तो 4406। 685 तो 6777। 675 तो 11600। 600 अगर 65 आता है तो 17800। 656 आता है तो 25500। 645 आता है 33888। 630 आता है पर नंबर तो 48600। 615 आता है तो 65600। यानी कि आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा इस साल कट ऑफ हुआ है। यानी कि 630 से अगर आप नीचे तो आप भूल जाइए कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा MBBS। 591 आता है तो 91,527। 550 550 नंबर आप लाते हैं 1,44,000 तो मिलेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। 500 नंबर आता है तो आपको 2,09,000 आपको रैंक आता है। तो ये था रैंक के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट वाइड कि कितना किसका कट ऑफ रहने वाला है इस साल नीट 2024 में। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ भी जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम बिहार से शुरू करेंगे और ये जो इसमें हम बता रहे हैं ना, स्टेट कोटा में 85% होता है। 85% से काउंसलिंग होता है स्टेट में, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार में, ठीक है, हम एक एक स्टेट का इसमें कट ऑफ बताने वाले हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं कि क्योंकि बिहार के बहुत ज़्यादा बच्चे क्या किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो 642 नंबर आपका है, ठीक है। तो आपको एक MBBS कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। OBC में 625, ठीक है, और EWS में है तो 625, SC में है तो 550 और ST में है तो 400 नंबर। इतना मार्क्स अगर आप लाते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर दिल्ली का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, आपको इसमें 695 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। 660 OBC से है तो 650 EWS से है तो ST से है तो 595, ठीक है, और ST से है तो 500। बहुत हाई कट ऑफ जाता है दिल्ली का, ठीक है। ये सारी स्टेट कोटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की बात हम नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, कोई अलग वीडियो में, ठीक है। पंजाब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो पंजाब में आपको, पंजाब से बिलोंग करते हैं तो जनरल में है तो 630, OBC में है तो 620, EWS में 620, SC में है तो 500, ST में है तो 450। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में अगर आप आते हैं तो 650 नंबर आपका रहना चाहिए।
ओबीसी से अगर आते हैं तो 640, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 640, एससी से है तो 595 और एसटी से है तो 550। ठीक है, अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 610 और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 580 और ओबीसी से करते हैं तो 580 और एससी से करते हैं तो 485, एसटी से करते हैं तो 370। ठीक है, अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, अगर उस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो सारे आपके स्टेट वाइज ये जो भी डाटा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 630, ओबीसी से 600, ईडब्ल्यूएस से 600, एससी से 520, एसटी से आपको 485 नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगा। और है सारे स्टेट की हम बात करेंगे, पूरे देश में जितने स्टेट है सभी स्टेट के बारे में। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप उत्तराखंड से आते हैं तो आपको जनरल में अगर 630 नंबर रहेगा और ओबीसी में है तो 620, ईडब्ल्यूएस में है तो 620, एससी में है तो 490, एसटी में है तो 440। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है सर। ठीक है, तो इसमें जनरल में अगर आते हैं आप तो 640, ओबीसी में आते हैं 620, ईडब्ल्यूएस में आते हैं 620 और एससी में आते हैं तो 510 और एसटी में आते हैं 420 नंबर आपका होना चाहिए, तब आपको जाके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 630 होना चाहिए, जनरल से है तो, ओबीसी में है तो आपको 615 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में है तो 615 होना चाहिए, एससी में है तो 530 होना चाहिए, एसटी में है तो 409 नंबर। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको जनरल में है तो 645, ओबीसी में है तो 625 और ईडब्ल्यूएस में 620, एससी में तो 570, एसटी में है तो 440। ठीक है, अगर आप असम से आते हैं, ठीक है, तो जनरल में अगर आप हैं तो 610, ओबीसी में है तो 550 से 560। ये जितना आपको डाटा बता रहे हैं ना, तो 5 नंबर प्लस 10 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 540, एससी में आते तो 460, एसटी में आते तो 390। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका नंबर आना चाहिए 650 अगर जनरल से है तो, अगर ओबीसी में है तो 620, ईडब्ल्यूएस में तो 615, एससी में है तो 550, एसटी में है तो 440। ये जो डाटा था अलग अलग स्टेट का जो भी है आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये आप इसमें 10 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। और जो स्टेट है उसको भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको कम से कम जनरल में है तो 645 नंबर होना चाहिए, ओबीसी में तो 630, ईडब्ल्यूएस में है तो 630, एससी में तो 570 और एसटी में तो 530 नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम कितना होना चाहिए, जनरल से है तो 605, ठीक है, और ओबीसी से तो 560 और ईडब्ल्यूएस से 560, एससी से तो 490। वेस्ट बंगाल से आते हैं तो वो भी आप देख लीजिए कितना उसका रहने वाला है। अगर आप जनरल से आते हैं तो 615, ठीक है, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 590 नंबर आपका रहना चाहिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 590 और एससी से आते हैं तो 530 और एसटी से हैं तो 350। ये मार्क्स होना चाहिए वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं तो। अगर आप केरला से हैं, ठीक है, तो केरला में क्या रहने वाला है, जनरल में 600, केरला में भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है, उसकी वजह से 645 होना चाहिए जनरल में, ओबीसी में 630, ईडब्ल्यूएस में 630, एससी में आपको 560 से प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा, एसटी में 500 प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप जो भी डाटा बताया जा रहा है ना, इसमें 5 नंबर प्लस माइनस आपको 10 नंबर करके चलना। ठीक है, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप झारखंड स्टेट से आते हैं, तो आपको कम से कम जनरल में है तो 630 और ओबीसी में है तो 610 और ईडब्ल्यूएस में तो 500, एससी में है तो 470 और एसटी में है तो 350। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग कराना तो आपको एक नंबर दे रहे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं और अपना काउंसलिंग जो भी कराना होगा करा सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसमें नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हमने बताया सभी स्टेट के जितने भी आपके किस स्टेट में कितना मार्क्स रहेगा तो आपको एक एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना नंबर रहेगा तो आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके अनुसार से अपना फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं। और आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, आप चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। एक आपको ओवरऑल हमने डाटा दिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम लोग इस तरह से और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचाते रहें। ठीक है, और किसी भी तरह का काउंसलिंग से है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमारी टीम से आप कंटेक्ट करेंगे और सारी गाइडेंस आपको
दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।